अब आते हैं जरा अपने बड़े मौजू की और बात जरा बड़ी करते हैं। मामला जम्मू कश्मीर का है और जम्मू कश्मीर के मामले पर जरा गुफ्तगू करते हैं क्योंकि इंतहाई अहम मामला है। जम्मू कश्मीर बिजनेस रूल्स का मामला है और जम्मू कश्मीर बिजनेस रूल्स का मामला ये तब सामने आ रहा है जब मरकजी हुकूमत पौंडीचेरी के तर्ज पर बिजनेस रूल्स को मनाने का मन बना चुकी है। हमारे जराया वजारत दाखिला की जो है उनका मानना है कि जिस तरीके का तर्ज अमल पौंडीचेरी के अंदर बनाया गया है उसी पौंडीचेरी बिजनेस को जम्मू कश्मीर के अंदर भी लगाया जा सकता है, क्योंकि पहले ही 5 अगस्त 2019 को जब लद्दाख को चंडीगढ़ की तर्ज पर यूटी बनाया गया तो उसी वक्त वजीर दाखिला अमित शाह की तरफ से ऐवान के अंदर यह बात सामने रखी गई कि जम्मू कश्मीर को पौंडीचेरी की तर्ज पर बनाया जाएगा। और हुकूमत पिछले 40 दिनों से जो काम कर रही है जम्मू कश्मीर के अंदर बिजनेस रूल्स के बगैर काम कर रही है। इस बीच इतलात और खबर यह थी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर का दफ्तर, उमर अब्दुल्ला वाला दफ्तर यानी पूरा सिविल सेक्रेटरीट और वजारत दाखिला के बीच मीटिंग्स भी चल रही है। ताहम बड़ी बात यह है कि असेंबली के अंदर भी एक कमेटी तश्कील दी जा रही है जो बिजनेस रूल्स बनाएगी कि अब चूंकि रियासत है नहीं, मामला अलग हो गए हैं। वजारत दाखिला और अंदरूनी सलामती, पुलिस, IAS, IPS और एंटी करप्शन का मामला बराह रास्त लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब देखेंगे। दीगर मामलात में भी काबीना का जो दर्जा है वो सिर्फ सिफारशी दर्जा रहा है। इसमें किस तरीके से आगे बढ़ा जाए इस जिम्मन में भी एक हिकमत अमली बनाने की जरूरत है। यानी 1 महीना गुजर गया, हुकूमत किस तरीके से चले अभी एक बड़ा सवाल है। लेकिन एक बड़ा मामला इस बीच ये है कि क्या जम्मू कश्मीर जैसी टोपोग्राफी के अंदर जहां एक तरफ से पाकिस्तान है, एक तरफ से चाइना की बॉर्डर्स है, दूसरी तरफ से अंदरूनी तनाव है, उस बीच क्या यूटी मॉडल जो पौंडीचेरी का है वो फिट होगा या यूटी मॉडल से हटकर कुछ और करने की भी जरूरत है। क्योंकि जहां इतलात और खबर ये थी कि शायद रियासत का दर्जा बहाल हो, लेकिन जिस तरीके से पहले यूटी वाले कानून को नाफिज करने की बात हो रही है उससे यह साफ लग रहा है कि अभी मुकम्मल रियासत का दर्जा बहाल होने में कुछ वक्त लग सकता है और उस दौरान हुकूमती टकराव ना हो, हुकूमत कैसे चले, एक बड़ा सवाल है। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए डॉक्टर अभिजीत जसरोटिया, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, तर्जुमान, शेख उवैस साहब, नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान, सोहेल काजमी साहब, सियासी मुबस्सिर है, सहाफ़ी है, और अदिति गुप्ता जी, भारतीय पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के स्पोक्स पर्सन भी ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। शुरुआत डॉक्टर अभिजीत जसरोटिया साहब आपसे करूंगा। 5 अगस्त को ही एक लाइन खींची गई थी, उसके बाद कुछ पावर्स ऑलरेडी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को दिए गए चुनाव से पहले, जिस पर हंगामा भी हुआ कि जनाब ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स कैसे आ रहे हैं। लेकिन अब बड़ा सवाल ये है कि जिस स्टेट के अंदर हम रह रहे हैं, जो टोपोग्राफी स्टेट की है, इस बीच पौंडीचेरी मॉडल को जब खंगालते हैं, पढ़ते हैं तो क्लैश बहुत ज्यादा होने की संभावनाएं हैं। क्या आपको लगता है कि अबव द लाइन कुछ अलग भी सोचा जा सकता है, या जो सेट डेडलाइन है कि पौंडीचेरी तर्ज पर ही हुकूमत होगी, वो हुकूमत जब यहां पर बनेगी वो एस्पिरेशंस, विल ऑफ द पीपल को सही तरीके से रिप्रेजेंट कर पाएगी कहीं पर? बहुत बहुत धन्यवाद आपका गौर साहब। देखिए, जहां तक अगर आप बात करें इन सब चीजों की, मुझे लगता है जो भी जम्मू कश्मीर की हित में होगा, जो भी जम्मू कश्मीर की फेवर में होगा, जो जम्मू कश्मीर को पिछले 5-6 सालों में जो तरक्की जम्मू कश्मीर में देखी है, जिस तरह से GDP डबल हुई है, जिस तरह से J&K बैंक का प्रोग्रेस कर रहा है, जिस तरह से G20 हुए हैं, उस मॉडल के ऊपर चलते हुए ताकि जान की महफूजगी रहे, 70% का जो डिक्लाइन आया हुआ टेररिज्म रिलेटिंग इंसिडेंट्स में, और पत्थरबाजी अब होती नहीं है, उसके लिए जो बेस्ट पॉसिबल होगा, मुझे लगता है उस पर काफी विचार करके जो भी होगा वो डिलीवर किया जाएगा। क्योंकि यही चीज थी जो जम्मू कश्मीर के अंदर थी नहीं, जिसके कारण हम लोगों ने काफी कुछ सहा है। और यही कारण है कि पिछले 20-30 सालों का जो उपद्रव है, जो अच्छा भला सुकून, अमन, सुख चैन था कश्मीर के अंदर 87 से पहले का, कि अगर आप किसी भी थाने की FIR की शीट निकाल के देखते 87 से पहले की, तो सबसे बड़ी घटना ये होती थी कहीं चाकू निकल जाता था तो हेडलाइन बन जाया करती थी अगले न्यूज़पेपर में। उसके बाद जो नजर लगी जम्मू कश्मीर को, अब मैं उस डिटेल में नहीं जाऊंगा क्या कारण रहा क्या नहीं, लेकिन उसके कारण 1.5 लाख लोग आज कब्रों में दफन है और कई शमशानों में चले गए। तो उनसे जो खासकर पिछले 5-6 सालों में जो काफी हद तक अमन सुकून रिस्टोर किया गया है, इसके लिए जो बेस्ट पॉसिबल है कि सबकी जान महफूज रहे और जम्मू कश्मीर तरक्की करे, उसके लिए जो बेस्ट पॉसिबल होगा वो किया जाएगा केंद्र की तरफ से। तो क्या मैं इसको ऐसे आउटलाइन कर लूं कि पास्ट एक्सपीरियंस और ये 5-8 साल का वक्त और जो कॉन्सेप्ट है वो यही है
कि जनाब हुकूमत उतनी ही बाइख्तियार हो जितनी दिल्ली चाहे, अगरचे स्टेट असेंबली का एक दर्जा हुआ करता था वो उतना नहीं रहेगा आपकी बार? देखिए, इसमें तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप अच्छे मंशा के साथ, अच्छे मंसूबों के साथ लोगों की तरक्की के लिए करना चाहते हैं तो स्काई इज द लिमिट। जम्मू कश्मीर में काफी कुछ करना अभी बाकी है। ये नहीं कि सब कुछ ही कर दिया गया है, काफी हद तक हो चुका है, लेकिन काफी कुछ अभी करना बाकी है। अगर आप करना चाहते हैं तो स्काई इज द लिमिट। अगर आपकी इंटेंशन दोनों जो है, इंटेंशन और इंटेंसिटी में कोई फर्क नहीं है, आप जम्मू कश्मीर दोनों को अपनी दो आंखों की तरह देखते हैं, तो मुझे लगता है जिस तरह से 5-6 साल में दोनों हितों में बराबर की तरक्की हुई है, भले जम्मू की बात कर लें या कश्मीर की बात कर लें, वैसे ही अगर आप आगे करते रहेंगे तो बड़ा अच्छा है। कि हमारी शुभकामनाएं इनके साथ जरूर ठीक आगे है, बढ़े, हम तो इनके ठीक है, साथ मैं हैं। आऊंगा दोबारा डॉक्टर अभिजीत आपके पास। आदित्य गुप्ता साहब, शायद 5 अगस्त पर किसी ने इस चीज़ की ओर तवज्जो नहीं दी कि पौंडीचेरी का मॉडल है क्या, किस तरीके से चलेगा। सरकारें भी बनी, नई सरकार भी आई हमारे पास, तो शायद उस वक्त भी ज़्यादा कोई तवज्जो नहीं दे रहा था कि आखिर ये जो मॉडल ऑफ गवर्नेंस हमारे सामने है, बिजनेस एडवाइजरी जो हमारे पास सामने आएगी, ये कैसी होगी। क्या एज अ पॉलिटिकल कमेंटेटर के और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ए पार्टी के आपको लगता है ये जो बिजनेस रूल्स कहा जा रहा है कि एज इट इज ऑफ पौंडीचेरी होंगे, ये फिट बैठेंगे हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर और कोई क्लैश ऐसा नहीं होगा, देखने को नहीं मिलेगा? और कितनी बड़ी जिम्मेदारी ये इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस पर है कि वो बैलेंस करके चले? अदिति जी, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? अब आप दबाओ नेशनल कॉन्फ्रेंस को चीजों के नीचे। पहले उन्होंने इलेक्शन लड़ी, उन्होंने 300। चलिए, मैं कोशिश करूंगा कि आपका ऑडियो नहीं आ रहा है आदित्य गुप्ता साहब, मैं दोबारा आपके पास आऊंगा, फोन लाइन पर लेने की कोशिश करेंगे। सोहेल काजमी साहब, इससे पहले कि शेख उवैस साहब से मैं यही सवाल पूछूं, आदित्य के सामने मैंने सवाल रखा था कि ये जो पौंडीचेरी वाला मॉडल सामने रखने की कोशिश की गई है, इसमें वाइटल इश्यूज होंगे जो कल एक बोन ऑफ कंटेंट बन सकते हैं सरकार और एलजी ऑफिस के दरमियान। क्या ये फिट बैठ सकता है जिन हालात में हमारी रियासत है? देखिए सर, पहली बात आपने अपने इंट्रो में कही कि यहाँ पाकिस्तान जुड़ता है, चाइना जुड़ता है, वो प्रोरोगेटिव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होता है। इससे पहले भी जो यहाँ रियासती सरकारें रही हैं वो हमारे बॉर्डर्स का रख रखाव नहीं करती थी। पिछले 77 ईयर्स से हमारे बॉर्डर्स जो हैं वो डायरेक्ट डिप्लॉयमेंट और डायरेक्ट जो इंटरफेरेंस है वो मरकज की रही है। जहां तक दूसरी आपने बात की कि बिजनेस रूल्स की, बिजनेस रूल्स जब भी आएंगे, मुझे नहीं पता किस तरह से आएंगे, लेकिन वो डिफाइन करेंगे इन टोटलिटी, इन प्रैक्टिकल वे में कि कैबिनेट के क्या इख्तियारात रहेंगे और एलजी ऑफिस के क्या इख्तियारात रहेंगे। देखिए, जितनी इन्वेस्टमेंट पीस को प्रिवेल करने के लिए पिछले 10 सालों में जम्मू कश्मीर में हुई है और जिस तरह का मैंडेट, जिस तरह की इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट यहाँ करवाई है और लोगों की जो 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 सुकून है उसको बहाल करने में जितनी मजबूती से काम हुआ है, इसको कोई नकार नहीं सकता है। और वो पीस को प्रवेल करने के लिए और क्या चीजें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सोचता है, क्योंकि लोग सरप्रिय होते हैं गौहर साहब, और लोगों को रिहेबिलिटेट करना मुझे लगता है मरकज का इंडेवर होता है। क्योंकि अब सरकार है, सरकार का रखरखाव क्या है, सरकार के डोमेन में किस तरह की चीजें आती हैं, सीएम कैबिनेट में क्या क्या चीजें रहेंगी, कौन कौन से डिपार्टमेंट रहेंगे, और एलजी ऑफिस में मुझे लगता है होम और लॉ तो है ही है, वो एलजी के प्रोरोगेशन में रहेगा। और राजभवन भी स्ट्रॉन्गरली काम करे और कैबिनेट भी अच्छी तरह काम करेगी। तो बिजनेस रूल्स इस वक्त आ जाएंगे, आपको पता चल जाएगा और वो डिफाइन वही सवाल है मेरे हाथ में। पौंडीचेरी का एक मॉडल है जिस पर अभी एक गवर्नमेंट वहां चल रही है, जब इसको मैं एग्जीक्यूट होते हुए यहां देख रहा हूं तो मुझे सीधी सी लग रहा है कि अब वो चीज नहीं दिखेगी जो शायद एक पॉपुलर गवर्नमेंट से एक्सपेक्टेशन थी, क्योंकि हर बार आपको राजभवन जाके अप्रूवल लेनी है और शायद बहुत सारे मामला ऐसे होंगे जहां पर अप्रूवल नहीं आएगी। देखिए गौर साहब, एक चीज मैं आपको बताऊं, मुझसे पूछ रहे हैं आप? जी जी जी, मुझसे पूछ रहे हैं जी सर? जी बिल्कुल सोहेल साहब, देखिए, एक कंटिन्यू चीज मैं करें। आपको बताऊं, पाकिस्तान एक थ्रेट, देखिए एक निवासी होने के लिए मैं आपको एक चीज बताऊं, पाकिस्तान एक थ्रेट है, कॉन्टिन्यूस थ्रेट है जब तक पाकिस्तान का वजूद है और जम्मू कश्मीर का वजूद है। लेकिन कुछ एलिमेंट्स, कुछ चीजें ऐसी भी होती थी जो 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 कहीं ना कहीं
कहीं ना कहीं इन्वॉल्व दिखती थी, मिलिटेंसी को लेके, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को लेके, स्टोन पेल्टिंग को लेके, और करप्शन का तो तबाही का हाल था, आलम था यहाँ जम्मू कश्मीर में पिछले सक्सेसिव सरकारों में। तो मैं समझता हूँ कि अकाउंटेबिलिटी किस तरह डिफाइन हो, हर तरफ से अकाउंटेबल जो सरकार भी हो, एसडी ऑफिस भी हो, और लोग भी फील करें कि वाकई एक अच्छी सरकार जो है लोगों के हितों के लिए काम ठीक कर है रही है। जी। मुझे लगता है उस टाइप का कोई मोटिव होगा एमएचए का। अब ये ओके। बिजनेस रूल्स आएंगे तो पता चलेगा कि क्या क्या डिफाइन किया उन्होंने। ठीक है सुहेल काजमी साहब। अदिति गुप्ता, क्या मेरी आवाज आ रही है? हेलो जी। हाँ जी। अदिति प्लीज कंटिन्यू करिए, आपको ऑडियो आ रहा है, आप क्लियर हो गए आपको। देखो बड़ी सीधी सी बात है। इलेक्शन लड़ी थी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 5 अगस्त 2019 को जो हादसा हुआ था जम्मू कश्मीर रियासत का, उसके खिलाफ। जब वो सरकार बनाते हैं तो उन्होंने वो 5 अगस्त को छोड़ देते हैं, वो कहते हैं स्टेट हमारा सबसे प्रायोरिटी है। और आज आ गया पौंडीचेरी के रूल्स। तो आज आकर बात तो वो रही कि आपको यूनियन टेरिटरी रहना है, इट्स अ फुल स्टॉप ऑन योर ऑल एंडेवर्स और वट एवर यू वांट टू थिंक कि हमारे को पूरी रियासत मिलेगी। मुझे ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ आता हर एक पॉलिटिकल एनालिस्ट का। वो कहते हैं कि एलजी के ऊपर अकाउंटेबिलिटी रहेगी, चीफ मिनिस्टर के ऊपर रहेगी। हमारे फेडरल स्ट्रक्चर की आप कमर क्यों तोड़ रहे हो? जम्मू कश्मीर एक फुल फ्लेज सरकार स्टेट थी, आप उसको स्टेटहुड रिस्टोर करो, उसको काम करने दो विद द पावर जैसे बाकी स्टेट्स काम करती हैं। आप इसको स्पेशल स्टेटस आप कहते हैं कि स्पेशली हम इसको ट्रीट करेंगे, इसका जो सिक्योरिटी जो होगी वो हम अपने पास रखेंगे। आप सिक्योरिटी रखें बॉर्डर्स की, होम दो ना स्टेट को वापस। अफसर कहाँ पे ट्रांसफर होगा, कौन से अफसर कैसे लगेगा, उसको आप दो ना सरकार को। यू आर ट्राइंग टू इंटरवीन बिकॉज यू कुड नॉट विन द इलेक्शन थ्रू इलेक्टोरल बैलेट। आप मेजोरिटी को नहीं रीच कर पाए, आपके पास एक डिसेंट नंबर ऑफ एमएलए हैं। आप असेंबली को फुल पावर दो, स्टेट को फुल पावर दो, काम लोगों के होंगे, पावर इस तरीके से आइडेंटिफाई की जाती है। ये पौंडीचेरी मॉडल लगाओ या किसी और स्टेट का यूनियन टेरिटरी का मॉडल लगाओ, इट विल नॉट मेक मच ऑफ अ डिफरेंस। बिकॉज लोगों की प्रॉब्लम ये है कि जो पावर्स जो एक्चुअली लोग अपने नुमाइंदगी से चीजें करवाना चाहते हैं, उन चीजों के लिए फिर भी जी हजूरी उसको जाकर कमिश्नर सेक्रेटरी या एलजी ऑफिस की करनी है। और दोनों ही ऑपोजिट एंड्स हैं। एलजी साहब और चीफ मिनिस्टर दोनों ही लॉक हॉर्न्स में थे 6 महीने पहले तक। हर डिसीजन जो एलजी ने दिया उसको नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा है कि गलत है। तो आज नेशनल कॉन्फ्रेंस कैसे काम कर पाएगी? तो आई फील कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुड लुक बैक इनटू दिस ऑर्डर, और उनको देखना चाहिए यहाँ तो अगर वो स्टेट हुक देना चाहते हैं एज वाज डिमांडेड बाय नेशनल कॉन्फ्रेंस, नेशनल कॉन्फ्रेंस काफी ऊंचा कह रही है कि हम ये साबित करके देंगे कि हम स्टेट वापस लेकर देंगे। जो अभी के हालात बन रहे हैं, जिस किस्म के ऑर्डर्स आ रहे हैं, उससे एक चीज तो क्लियर है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई भी इंटेंशन नहीं है कि वो स्टेट हुड जम्मू कश्मीर से वापस। राइट अदिति, मैं दोबारा आऊंगा आपके पास, मैं दोबारा आऊंगा। शेख उवैस साहब, आपने डॉक्टर अभिजीत को सुना कि अकाउंटेबिलिटी के लिए इस तरीके के कानून आएंगे और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। काजमी साहब का भी मानना है कि जनाब बॉर्डर्स तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पहले से ही प्रोग्रेटिव था, वो आज देख लें, लेकिन फिर भी जरूरत है अकाउंटेबिलिटी। लेकिन इंटायरली डिफरेंट व्यू आदित्य गुप्ता साहब ने दिया, कहा कि हाउ इट इज पॉसिबल कि आप इलेक्टेड गवर्नमेंट को इस तरीके से एक पपेट की तरह नचाएंगे और करेंगे। लेकिन क्या ये सही है? मुझे लगता है कि उमर अब्दुल्ला साहब पहले इस एक्ट को रिविजिट कर चुके, उसको पढ़ चुके थे चुनाव से पहले, तभी उन्होंने कहा था कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा क्योंकि यहाँ जी हर बात लेकर आपने एलजी साहब के दरवाजे पे जाना है। बाद में उन्होंने चेंज किया अपना माइंड, चुनाव लड़े, मुख्यमंत्री बने, वजीर आला यहाँ पर बने। लेकिन आज के दिन में अगर इसी एक्ट को, जो पौंडीचेरी का एक्ट जो ऑलरेडी ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कहा गया, और गुज़श्ता दिनों स्पीकर साहब ने भी कहा कि अब जी हम देख रहे हैं चूंकि हमारा पौंडीचेरी वाला तर्ज होगा तो हम अपना इंट्रीम सिस्टम वैसा ही बनाएंगे, ये कितना खतरनाक है उस पॉइंट ऑफ व्यू पर, जो पॉइंट ऑफ व्यू नेशनल कॉन्फ्रेंस लेकर आई थी 5 अगस्त 2019 के मामले को लेकर, और फिर स्टेटहुड का जो रेजोल्यूशन आपका था, फिर अगर ये यहां से आता है तो हम रेजोल्यूशन को सही माने या वजारत दाखिला और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब जो पौंडीचेरी वाले मामले को एक्सेप्ट कर रहे हैं और उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करें, उसको सही माने? ये कॉन्फ्लिक्ट है दोनों पार्टियों के, दो पावर कॉरिडोर्स में के बीच में। सलाम, जो पैनल में बैठे हैं इनको मेरी तरफ से आदाब और सलाम। रही बात बिजनेस रूल की, तो पहले मैं जरा इस पे आ जाऊं कि जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं उन्होंने प्रॉमिस किया था लाल चौक से कि जो ही इलेक्शंस खत्म हो जाएंगे तो स्टेटहुड वापस दी जाएगी। क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे थे? फिर क्या अगर बीजेपी इलेक्शन जीतती तो फिर स्टेटहुड वापस आती? देखिए, ये हमारे लिए ये बिजनेस रूल्स कोई मायने नहीं रखते। हमने प्रॉमिस किया है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कि अगर वो अपने प्रॉमिस पे नहीं रहेंगे, जिस स्टेटहुड का प्रॉमिस उन्होंने किया है, तो हमारे पास अलग हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं,
देखिए ये डेमोक्रेसी का एक मजाक बना के रख दिया इन्होंने। एक स्टेट को इन्होंने यूटी में कन्वर्ट कर दिया। अब इनको जब इलेक्शन इन्होंने यहाँ से हारे, अब जी इनके पास ये है कि नहीं जी अब हम बिजनेस रूल्स, पौंडीचेरी के जो भी बिजनेस रूल्स है हम जी वो अप्लाई यहाँ पे करेंगे। देखिए अगर इनको हकीकत में जम्मू कश्मीर के प्रोग्रेस पीस से इनको रिश्ता है, नाता है, तो जो इन्होंने प्रॉमिस आईवान से किए हैं, इनको वो स्टेटहुड का जो प्रॉमिस है उनको वो फुलफिल करना चाहिए, ना कि विद ड्यू रिस्पेक्ट टू शेख वैस साहब, विद ड्यू रिस्पेक्ट थोड़ा सा पीछे चलते हैं प्रॉमिसों को लेकर। बस दो वादे मैं आपके सामने रखूंगा, फिर जरा मैं चलता हूं काजमी साहब आपके पास भी आऊंगा, फिर अपने अभिजीत के पास भी आऊंगा। 47 पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब लाल चौक का वादा पिलविसाइड का सबके सामने है, वो जकी चुकी बात नहीं है। उसके बाद थोड़ा सा आगे चलिए, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब जब टर्मोइल के बाद जीत कर आए, एंटायर नेशन श्रीनगर के अंदर था और वादा था स्काई इज द लिमिट ऑटोनॉमी का, वो भी आप लोगों के साथ ही वादा हुआ था। अब की बार ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कहा गया कि जनाब ऑन राइट टाइम हम स्टेटहुड देंगे, टाइम का कोई बैरियर नहीं था, तब भी आप कह रहे हैं। और अगर आप लोगों को ये पता था कि जनाब हमारी हालात कैसे बननी है अगर पौंडीचेरी वाला सिस्टम आता है, तो चुनाव में आप क्यों आए थे फिर? नहीं देखिए, रही बात 1947 से लेके फिर जो आपने प्रोमिसेस गिनाए डॉक्टर साहब का, वो स्काई इज द लिमिट। देखिए ये जम्मू कश्मीर का नुकसान नहीं, ये पूरे देश का नुकसान कर रहे हैं ये लोग। इससे कोई ये चीज प्रूव नहीं होती कि इससे देश की डेमोक्रेसी का एक मजाक बनता है कश्मीर के अंदर। ये जो लोग कहते हैं ना कि ये देश के टुवर्ड्स प्यार क्यों नहीं, प्यार कैसे होएगा जब आप ही लोग आईवान से प्रॉमिस करोगे कि जी हम जी स्टेटहुड देंगे, हम जी पब्लिसाइड कराएंगे, हम जी जो स्काई इज द लिमिट जो आपने कहा कि डॉक्टर साहब को भी बोला गया था, वो प्रोमिसेस नेशनल कॉन्फ्रेंस ने नहीं किए, वो देश के आईवान से आए, देश के पार्लियामेंट से आए। देखिए इनको देश का डेमोक्रेसी का, इनको जो आईवान का मजाक बनाना है ये इनके हाथ में। देखिए आपने, हम वेलकम करते हैं, आप कह रहे हैं कि पथराव रुक गया, हम मानते हैं पथराव रुक गया, सब कुछ हो गया, ठीक है, किस तरह बाय व्हाट मींस आपने कंट्रोल किया, ठीक है। बट देखिए अगर आपको जम्मू कश्मीर को चलाना है, आप देखिए इंसिडेंट्स जो आज जम्मू के अंदर जहां पे कंकर नहीं चलता है वहां पे आज एनर्जीज कमांडोज मंगाए गए। जम्मू कश्मीर को आप अगर सच में चलाना चाहते हैं तो जो वाजपेयी जी की पॉलिसी थी, कश्मीरियत, इंसानियत और जमहूरियत, आप उस पॉलिसी को आगे लाइए। ये जो मजाक कर रहे हो कि हम स्टेटहुड देंगे, फिर देश के प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे थे जम्मू कश्मीर ना जनाब, वो तो बड़ी बात है ना। मैं तो सीधा सा सवाल आप ही से पूछ रहा था कि उमर साहब ने ये पढ़ा होता, मुझे याद है कि उमर साहब ने पढ़ा होगा, इसीलिए उन्होंने कहा था मैं नहीं लड़ूंगा। अगर कल के दिन यही रूल्स आते हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इससे ज्यादा कुछ आना नहीं है, पौंडीचेरी से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, रेस्ट जो वाइटल इंपॉर्टेंट इश्यूज है हर बार आपको लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के दफ्तर जाना है, वहां से वेट होकर ही आना है जब तक यूटी है। तो क्या यह पॉसिबल है अगर आज अब्दुल रहीम राथिर साहब की सरबराही में भी एक कमेटी बनती है और वो अपने तरमीम करती है रूल्स में, तो आप तो कहीं ना कहीं यूटी का वेट ही कर रहे हैं ना। फिर इंतजार कीजिए ना जब तक स्टेट नहीं मिलता है, क्या जल्दी है आपकी भी? नहीं, मैंने भी तो आपसे यही फरमाया कि जहां तक रही आपकी बिजनेस रूल्स की बात, पौंडीचेरी की बात, आई एम तो क्लियरली सेइंग कि लाइक दैट इज नॉट मेकिंग इवन अ सेंस। वी आर टॉकिंग ऑन दैट, व्हाट विल मेक सेंस, बिकॉज ये प्रॉमिस कंट्री के होम मिनिस्टर ने, कंट्री के प्राइम मिनिस्टर ने आईवान से किया है स्टेटहुड का, हम उसी का वेट करेंगे। आप अभी आगे आगे देखिए होता है क्या। अभी मैं देख रहा हूं कि ये लोकल सोहेल काज़मी साहब, ये बिजनेस रूल्स के बारे सोहेल में काज़मी साहब, जो की पॉइंट इसमें एक है ना, मैं जो देख पा रहा था अपने दोनों बिजनेसेस जो हमने बनाए हैं, जो अभी जिसके तहत चल रही है और जो आने वाला है, इसमें एक बड़ा मामला है। अगर कहीं पर भी डिसएग्रीमेंट होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का एलजी साहब के सामने, तो जनाब फाइनल डिसीजन जो होगा वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का होगा, कुछ भी इसमें हो। तो अगर आप रिफ्लेक्ट यहां से पीपल्स व्यू करेंगे और गवर्नमेंट को लगेगा कि जनाब ये हमारे लिए ठीक नहीं है, तो फिर तो वही पपट वाली हुकूमत बनी ना, कि रिमोट कहीं और पर है, आप कुछ भी कर लें, हमने जो लिख कर दिया वही आप पढ़ेंगे, वही आप बोलेंगे। काज़मी साहब,
देखिए गौर साहब, पहले तो बिजनेस रूल जब तक नहीं आएंगे उसमें फुली डिफाइंड होगा कि किसके इख्तियार में क्या चीजें हैं और किस ढंग से गवर्नमेंट को चलना है। तो आने वाला वक्त थोड़ा सा वेट कीजिए, मुझे लगता है 10-15 दिनों में वो बिजनेस रूल्स आएंगे। लेकिन ये है कि हाँ, 2 पावर हाउसेस मेरे हिसाब से, जो पौंडीचेरी का पैटर्न आप बोल रहे हैं, जो मॉडल बोल रहे हैं, उसमें एलजी ऑफिस की अपनी एक सिग्निफिकेंस रहेगी और कैबिनेट की अपनी रहेगी। लेकिन अब किन चीजों को मद्देनजर, जैसे आप खुद ही बोल रहे हैं कि पौंडीचेरी के मॉडल में प्लस माइनस क्या होगा, 5% ऊपर नीचे क्या रूल्स को फ्लेक्सिबल किया जाएगा, वो तो जब तक वो आते हैं तो पता चल जाएगा। लेकिन ये है कि अकाउंटेबिलिटी दोनों तरफ रहे, सरकार की तरफ से भी रहे। मेरे हिसाब से नासिर असलम वानी को जो पॉलिटिकल एडवाइजर बनाया है, जैसे पहले नॉर्मली आप भी जानते हैं पॉलिटिकल एडवाइजर बनते थे और उनको भी एम्पावर किया जाता था, तो नासिर असलम वानी को एम्पावर नहीं किया गया है। उसको कोई सैलरी, कोई गाड़ी या उस तरह नहीं मिलेगी। वो सीएम के साथ, जिस तरह सीएम के कमरे में 7 कमरा है वहां बैठिए, और जिस तरह, क्योंकि ये डिफाइंड है कि आप अपने प्रोरोगेशन से कोई भी मिनिस्टर ऑफ स्टेट नहीं बनाएंगे जैसे पहले बनाते थे। ये आइन कहता है यूनियन टेरिटरी का। तो लेट द बिजनेस रूल्स कम इन फ्रंट ऑफ। इस पर जरा एक रिएक्शन फटाफट शेख वैस, क्या ये सही है कि एलजी साहब ने उसको साइन करने से मना कर दिया और ये फिलहाल जो कुछ चल रहा है ये शो ऑफ है कि चलिए आप नासिर साहब हैं, हमारे एडवाइजर साहब है, क्या ऑफिशियली इसकी कंफर्मेशन नहीं है अभी? I don't comment on that। जहां तक रही बात काजमी साहब बिजनेस रूल्स, मुझे लगता है कि जैसे इनको ही लागू करने हैं ये बिजनेस रूल्स, और यही हमें सिखा रहे हैं कि हमें एग्जैक्टली कैसे सरकार चलानी है, कैसे बैलेंस करना है, कैसे नहीं करना है। बड़ा अफसोस का मुकाम है कि जम्मू कश्मीर का बाशिंदा सिटीजन ही कह रहा है हमको कि आप जी स्टेटहुड में, चाहे पीडीपी वाला हो चाहे बीजेपी वाला हो, पहले तो वो जम्मू कश्मीर का सिटीजन है, पहले तो वो जम्मू कश्मीर के हक के बारे में बात करे। वो ये बिजनेस रूल्स, यू नो, आई डोंट हैव मच नॉलेज, बट ही कम्स फ्रॉम यू नो दिस, आई डोंट नो फ्रॉम वेयर, कि जहां से ये हमको बिजनेस रूल्स भी सिखा रहे हैं और बोल रहे हैं कि आप जी सरकार ऐसे चलेगी, आप वेट एंड वॉच कीजिए। हमने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली है, हमने यूटी में इलेक्शन लड़े हैं। ठीक है वैस साहब, मैं डॉक्टर अभिजीत आपके पास दूंगा। शेख वैस साहब ने एक बड़ी बात की कि जनाब ये जो डंडूरा पिटा जा रहा है ना, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, और ये जो सिंड्रोम पैदा किया गया ऑल इज वेल, चाहे कुछ भी हो, अगर ऑल इज वेल होता तो एनर्जी का हब यहाँ पर नहीं खुलता, ऑल इज वेल होता तो छापामारी रोज जम्मू के अंदर नहीं होती। दैट मीन्स समथिंग इज फिशी, जिसको छुपाने की भी कोशिश की जा रही है। अभिजीत गौर साहब, सबसे पहली बात तो काजी साहब बड़े ही पुराने और बड़े ही सोचे हुए सहाफी हैं, और मुझे लगता है कि एज ए सहाफी जब वो आईना दिखाते हैं, सच्चाई बोलते हैं, तो कई पार्टियों के कई बार हमारे को भी कड़वी बातें सुनाते हैं, ऐसी बात नहीं, लेकिन वो अपना सहाफी होने का पूरी तरह से रूल निभाते हैं। और इसमें कुछ अगर पार्टियों के पेट में दर्द होता है तो उसके लिए बरलगान हमारे पास नहीं है, वो खुद ही सोचे तो अच्छी बात है। अब मैं आता हूँ दूसरी बात जो एलसी वालों ने कही। अरे जनाब, मैं बोल रहा हूँ, बीच में आप बोल रहे थे, हमने सुनो 10 मिनट, ये कोई सभ्यता नहीं है। माना कि सरकार आपकी है, अब क्या करेंगे, जबरदस्ती करेंगे, हमें भी बोलने दीजिए। अब सरकार आपकी है तो जबरदस्ती करेंगे, बोलने दीजिए जनाब, जमहूरियत है, जमहूरियत है, आपके टाइम वाली जमहूरियत नहीं, असली जमहूरियत, हमें बोलने दीजिए। हमारी बात सुनिए, आपको पेट में दर्द हो रहा है कि देते हैं आपको, यहाँ से इलाज करते हैं, 2 मिनट सुनिए ना आप। बात यहाँ से शुरू हुई, डेमोक्रेसी की बात करते हैं जनाब। अरे जनाब सुन लीजिए ना, क्यों बोल रहे हैं आप बोल रहे थे, मैं बोला बीच में। अरे जब आप बोल रहे थे मैं बोला बीच में, ऐसे क्या कर रहे हैं, ये आप क्यों फ्रस्ट्रेट हो रहे हो भाई साहब? अरे सरकार है आपकी, फ्रस्ट्रेट क्यों हो रहे हो? अरे 30 दिनों में फ्रस्ट्रेट हो गए, अभी तो बड़ा लंबा चलना है आपको, इतनी जल्दी फ्रस्ट्रेट हो गए? इत्मीनान रखिए, इत्मीनान रखिए, इतनी जल्दी फ्रस्ट्रेट ना हो, बड़ा सफर बहुत लंबा है जनाब, जनाब सफर बहुत लंबा है, इत्मीनान रखिए। ऐसे आप सहाफियों का या डेमोक्रेसी का या जो 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी उसका मजाक। ठीक है शेख वैस, बस 1 मिनट रुकिएगा, डॉक्टर अभिजीत अपनी बात रख लें, फिर मैं आपके पास आता हूँ। अभिजीत कंक्लूड करें ना, कि कह रहे हैं जनाब आप तो डंडूरा पीट रहे हैं, ऑल इज वेल, ये सिंड्रोम बना दिया, हालात ऐसे नहीं है, हालात कुछ और है, जिसकी अक्कासी आज जम्मू में भी हो रही है। देखिए 3 चीजें हैं जो मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि पीडीपी के प्रवक्ता ने भी अपनी बात की, एनसी के प्रवक्ता ने भी अपनी, उन्होंने कहा जी यहाँ पर इन सब चीजों की क्यों जरूरत पड़ी। मैंने आपको कहा ना 87 से पहले का आप सभी पुलिस स्टेशन का कश्मीर का रिकॉर्ड निकाल के देखिए, अच्छा भला अमन सुकून वाला कश्मीर था। आपने यहाँ पर किया क्या? आप जमहूरियत, कश्मीरियत, इंसानियत और जमहूरियत की बात करते हैं। मैं जमहूरियत से शुरू करता हूँ। जमहूरियत आपने छोड़ी थी,
आप ही के यहाँ पर बूटा सिंह होम मिनिस्टर, जो आप ही के इंडी गठबंधन वालों ने ही फोन किया था ना, जो रातों रात आपने एमयूएफ का गला दबाया था, जीतों को हराया था, हराया को जिताया था, जमहूरियत का गला आपने वहां दबा दिया था। इंसानियत कहाँ रही जनाब? टीका लाल ठाकुर को जब गोलियों से भुना गया और उसके आगे पीछे फिल्मी साल में मोटरसाइकिल घुमाई गई थी, तो फारूक साहब तो उससे थोड़ी दूर में सेक्रेटरीट के अंदर मौजूद थे उस समय। बताएं, जब वो गिरिजा टिक्कू को आरए से कटवाया एक चीज डॉक्टर अभिजीत, ये पुरानी बात, ये वैसी बात है ना कि आपने उस दिन किया था, आज हम करेंगे। मैंने सीधा सा सवाल पूछा, इफ ऑल इज वेल तो एनर्जी का हब खोलने का मतलब क्या है? इफ ऑल इज वेल तो सिक्योरिटी छापेमारी चल रही है आज भी, तो कहीं ना कहीं कुछ तो है। सवाल तो इतना सा है, आप मुझे गिना रहे हैं 90 में क्या हुआ, 89 में क्या हुआ, 52 में क्या हुआ। निकलिए ना उस सिंड्रोम से आप भी बाहर, आज की बात करें ताकि फ्यूचर बेहतर हो सके। मैं आगे बढ़ता हूं जनाब। अगर आप बात कर लीजिए आप ही के टाइम की, इन्हीं के टाइम पे जब पिछली बार उमर साहब चीफ मिनिस्टर थे, जो आपका दौर था अर्ली 2000 का, उसके अंदर पूछती है कितने लोगों ने यहाँ पर जान गंवाई है, कितनी पत्थरबाजी चला करती। पीछे क्यों जाना, आप 10-15 साल पीछे चले जाइए, तो आपके सामने सब कुछ है। अगर आज अमन सुकून की बात की गई, आप डेमोक्रेसी की बात करते हैं, 3 टायर सिस्टम आपने सुना भी था कभी? आज 3 टायर सिस्टम रिस्टोर किया गया है। आपके समय पे आप 5000 वोटों से एमएलए, 10,000 वोटों से मंत्री और 15,000 वोटों से मुख्यमंत्री बना दिए करते थे। अब जब लाखों वोट की बारी आई तो उमर साहब को 2-2 जगह से खड़ा होना पड़ा। इससे कहा जाता है ठीक है अभिजीत, एक आखिरी चीज, इन लाखों लोगों ने जिन्होंने डेमोक्रेसी पर भरोसा किया, जिनको ये उम्मीद है कि उनका आधा हक भी वापस मिलेगा, जो आधा अभी है आधा भी मिलेगा, और वो फिर ऑनर एंड डिग्निटी मिलेगा, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का वादा है, सभी पार्टियों का वादा है, इवन प्राइम मिनिस्टर साहब का वादा है। क्या आज के दिन में जब ये खबरें आ रही है कि आपको इतना मिलेगा, इतना नहीं मिलेगा, उसको वो जो भरोसा एक है वो टूटता हुआ नजर नहीं आ रहा है? और जब वो टूटेगा, ये जो थर्ड फोर्स है जो हमेशा इस ताक में रहती है कि कहां पर गलती हो, चूक हो, उसको हवा दे, उनके लिए कितना बड़ा मौका मिलेगा? देखिए जी, सबसे पहली बात ये आती है कि जो आप बोल रहे हैं, आपने पूरा रिकॉर्ड पिछला निकाल के देख लीजिए। और अगर आप बोलते हैं कि लोगों की राय, मैं बताना चाहता हूं और बड़ी जिम्मेदारी से मैं गौर साहब कहना चाहता हूं, लोगों की राय उस पॉलिटिकल पार्टी की है, साथ है, जो 1.5 लाख वोट ज्यादा नेशनल कॉन्फ्रेंस से लेकर आई हुई है। अब सिस्टम आपने 51-52 के तरह से खराब किया हुआ, इस समय आपकी चल गई तो आपका सिस्टम बन गया। अदरवाइज सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी भारतीय जनता पार्टी बनकर उभरी है, तो लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ है, उनके साथ नहीं जिन्होंने 51-52 से छल किए हुए और आज कुर्सी पे बैठे हुए। जी वैस, जी शेख वैस, जल्दी से। मुझे लग रहा है अभी भी उस सदमे से बाहर, उस रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि इनकी जो हार हुई यहाँ पे। आपने तो इनको सही सवाल बोला, इनके पास तो जवाब ही नहीं है। जो हमने लोगों के अंदर, जो हम जिस डेमोक्रेसी का हम नारा देते हैं, ये जम्मू में बैठ के बातें करेंगे, ये कश्मीर में डेमोक्रेसी का प्रचार हम लोग करते हैं। डेमोक्रेसी 5,000 वोटों से डेमोक्रेसी पे यकीन रखो, ऐसी डेमोक्रेसी आपको मुबारक है। पार्लियामेंट के ऐवान में यकीन रखो। आप हमें वोट दीजिए। देश के प्रधानमंत्री का भी वादा है, स्टेटहुड भी वापस आएगी और सब कुछ जो चीजें हैं वो रेक्टिफाई हो जाएंगे। बट आप मुझे बताइए, अगर यही चीज वो हम जाके में क्या बोले कि यही डेमोक्रेसी है जहाँ पे देश का प्रधानमंत्री ऐवान से बोलता है स्टेटहुड। ठीक है जी, एक लास्ट कमेंट सोहेल काजमी साहब, बहुत शुक्रिया जी वैस साहब, शेख वैस साहब और आदित्य गुप्ता साहब, एक लास्ट कमेंट दोनों से लूंगा। पहले आदित्य गुप्ता साहब आपके पास होऊंगा। उमर अब्दुल्ला साहब के लिए आने वाले दिन कितने मुश्किल भरे हैं इन केस यही एक्ट 19-20 करके सामने आता है? क्या आपको लगता है कि जो बड़े वादे हैं वो कहीं पूर्ण होते हुए नजर आएंगे इन केस पौंडीचेरी का रिफ्लेक्शन हमें जम्मू कश्मीर के अंदर मिला? उमर साहब के अपने पे डिपेंड करता है कि कितनी मुश्किल रहेगी उनके लिए सरकार चलाना, क्योंकि वो पहले ही कॉम्प्रोमाइज कर चुके हैं राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। पहले सेशन में हमने देखा है। अब ये जो सेकंड सेशन जो ये अब पौंडीचेरी के रूल्स आए हैं और पौंडीचेरी की तर्ज पे जम्मू कश्मीर रन होगा, ये फर्दर उनको धक्का है और एक्सपोज करता है नेशनल कॉन्फ्रेंस को कि आपको पहले पॉइंट पे ही एटलीस्ट आपको अपना फर्म वोटिंग रखनी चाहिए थी। देखिए, बीजेपी के होम मिनिस्टर अमित शाह ने ये बात स्टेटमेंट दी हुई है, तो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया ने स्टेटमेंट दी है सुप्रीम कोर्ट में, जब सबने कहा है कि हम रिस्टोर कर रहे हैं, तो व्हाट इज नेसेसरी और अर्जेंसी क्या है कि आपको यूनियन टेरिटरी के रूल्स अप्लाई करने हैं। तो इससे एक चीज साफ है कि बीजेपी इज नॉट लेटिंग ऑफ दी गवर्नमेंट और जम्मू कश्मीर की, और दूसरी बात यह है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस आर आल्सो कॉम्प्रोमाइज ऑन इट। क्योंकि अगर ये रूल बने तो अभी तक एटलीस्ट उमर साहब को इतना तो कहना चाहिए था कि साहब आई डू नॉट एक्सेप्ट इट। मैं आपसे बात करके आया हूँ दिल्ली में, मैंने आपको
आपको ढंग से ग्रीट किया हुआ। यू शुड हैव टेकन केयर ऑफ माय कमिटमेंट टू द पीपल ऑफ जम्मू कश्मीर। अगर मैं कमिटमेंट बेसिस कर रहा हूँ कि जम्मू कश्मीर को स्टेट देनी है, तो यू डू नॉट क्रिएट मोर हिंड्रेंस। पर्सनली आई फील कि उमर साहब इज गोइंग टू, इट डिपेंड्स ऑन हिम हाउ ऑनेस्ट ही इज टू हिज कमिटमेंट्स। Okay. अगर वो ऑनेस्ट होंगे तो उनकी कमिटमेंट का Okay. आपको इफेक्ट दिखेगा। ओके अदिति, बहुत शुक्रिया। क्लोज करें जी शेख हुए साहब, सारी सिचुएशन आपके सामने है, यानी घूम फिराकर बॉल नेशनल कॉन्फ्रेंस के कोर्ट में है। गवर जी इंतजार कीजिए, अभी बिजनेस रूल्स का रही बात आदित्य जी की कि ये हमें हम दे रहे हैं कि जो ये इन्हीं लोगों की वजह से स्टेट को यूटी में डाक 370 हमसे छीना गया। मुझे नहीं लगता इनका हक भी बनता है इस बारे में बात करना। इनको तो मैं आई डोंट वांट टू गो पर्सनल, बट जो भी आज जो के लोग ये जो भी ये राज देख रहे हैं, ये राशन जो शासन जो एलजी साहब का है, ये सब पीडीपी की वजह से है। तो इनको बोलिए जरा जान देना बंद कीजिए। 1 महीने में जो हमने प्रोमिस किए वो अपने लोगों के फुलफिल किए। देश के ऐवान पे, देश के प्रधानमंत्री के जबान पे पूरा यकीन है कि वो, हमें नहीं लगता है कि वो अपने जबान से हटेंगे और स्टेटहुड एक हाइपोथेटिकल सवाल है, आएगी ही आएगी। शेख हुए, एक हाइपोथेटिकल सवाल है। इन केस इफ एंड बट वाला मामला सामने आया तो क्या नेशनल कांग्रेस को एक्सेप्ट कर पाएगी? देखिए, इफ एंड बट वाला मामला उसी टाइम पे देखा जाएगा जब वहां से कुछ आएगा। अभी पहले से ही हम वो नेगेटिव रहेंगे इस चीज को लेके। नहीं, ये तो पॉजिटिव इसलिए ना क्योंकि होम मिनिस्टर साहब पहले कह चुके हैं जनाब, स्टाइल ऑफ वर्क वो पौंडीचेरी वाला होगा। आप खंगालिए पौंडीचेरी वाला और देखिए नेशनल कांग्रेस का मैनिफेस्टो कहां पर फिट होगा। यहां पर कम अगेन, मैंने कहा कि ये तो पहले ही दाखिला वजीर साहब ने ऐवान के अंदर कहा ना कि पौंडीचेरी तर्ज की स्टेट होगी और चंडीगढ़ तर्ज का अडॉप्ट किया जाएगा लद्दाख के अंदर। तो इसमें तो कोई कंफ्यूजन वाला मामला ही नहीं है। गवर्नर साहब, ये बीजेपी है, ये कंफ्यूजन से पूरी फुलफिल बैठी है ये पार्टी। अभी वेट कीजिए, अभी क्या चेंज आने वाले होंगे, अभी क्या होने वाला है। अब इनका नया जो पैंतरा है जम्मू कश्मीर के लोगों के टुवर्ड्स, इनको डेमोक्रेसी का कितना जनाजा निकालना है और वो आगे आने वाले टाइम में ओके जी, बहुत शुक्रिया जी सुहेल काज़मी साहब, अदिति गुप्ता साहब, शेख उवैस साहब, डॉक्टर अभिजीत जसरोटिया साहब वक्त निकालने के लिए। बात बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिजनेस रूल जम्मू कश्मीर के लिए बन रहे हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के दफ्तर में तैयारियां हो चुकी हैं, होम मिनिस्ट्री के अंदर बात चल रही है, लेकिन हमने 5 अगस्त 2019 को बेस बनाते हुए आज बात की है, जहां पर दाखिला वजीर साहब ने ऐवान के अंदर यह कहा था कि जम्मू कश्मीर के बिजनेस रूल जो होंगे वो पौंडीचेरी के तर्ज पर होंगे और लद्दाख के अंदर जो कुछ चलेगा वो चंडीगढ़ की तर्ज पर होगा। क्या इसमें कोई तरमीम होगी या नहीं, एक बड़ा सवाल है। हमारे जराया बता रहे हैं 19-20 के साथ यही कागज आपके सामने बहुत जल्द आने वाले हैं। फिलहाल मुझे दें इजाजत, बने रहिए हमारे साथ और हमारा अगला प्रोग्राम जरूर देखिएगा, ग्राउंड रिपोर्ट।